मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरी रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का 14 वचन। उस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, संसार के हर एक प्राणी को जीवित रहने के लिए साथियों जीवन जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, संसार के हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जीवन जल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। साथियों, जल की शुद्धता या पवित्रता का प्रतीक है। साथियों, मेरे भाई बहन, हम सब लोगों को दैनिक जीवन में ज़्यादातर जल का उपयोग हम करते हैं। हमारे जीवन में अधिकतर जल का उपयोग किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यह जल शारीरिक प्यास को यह जल तो शारीरिक प्यास को तो बुझाता ही है, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः प्यास लग जाती है। हालेलुया। साथियों, जब पुनः प्यास लग जाती है तो हम पानी की प्रतीक्षा करते हैं, पानी ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, पवित्र शास्त्र में जीवन जल के विषय में बताया गया है कि जिसको पीने से आत्मिक प्यास बुझती है और फिर कभी प्यास नहीं लगती। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, मित्रों, मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी जानना चाहते हो कि वह जल कहाँ से मिलेगा, वह जल कैसे हमें प्राप्त होगा? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, हम आत्मिक जल ढूंढने के लिए भटकते फिरते हैं, परंतु आत्मिक जल हमें नहीं मिलता, ना आत्मिक हमारी प्यास बुझती है। हालेलुया। और प्यास हमें बहुत जल्द लगी रहती है। मेरे भाई बहनों, साथियों, यीशु ने कहा था, परंतु जो उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन जल? कहा, वरन जो मैं उसे दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, और कहा, जो मैं दूंगा प्यासा न होगा, परंतु एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, फिर जितने लोग प्यासे हैं, साथियों, अगर आप लोग प्यासे हैं तो आप लोग आत्मिक जल की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर आपको आत्मिक जल अवश्य प्रदान करेगा। हालेलुया। आत्मिक जल पाने के लिए साथियों हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से उस जल के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रतीक्षा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, एक दृष्टांत है साथियों। सुखार नामक सामरिया नगर में तक एक नगर साथियों, सुखार नाम का सामरिया एक नगर में आया। हालेलुया। जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, याकूब का कुआं वहीं भी था। साथियों, यीशु मार्ग से थका हुआ उस कुएं पर बैठ गया और वह यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। यह बात आती वो छठवें घंटे के लगभग हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। साथियों, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के चले गए थे। साथियों, मेरे भाई बहनों, जब यीशु ने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा तो उस सामरी स्त्री ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर के मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती, वह तुझे जीवन जल देता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, तब उस स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं भी गहरा है, तो फिर यह जीवन का जल तेरे पास में कहाँ से आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, तब उस स्त्री ने कहा, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने घराने समेत उसमें से भी पिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, कहा कि जो कोई जल पिएगा वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। परंतु वह जल जो मैं दूंगा, जो उसे पिएगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जल जो मैं उसे दूंगा उसमें से एक स्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, तब वह उस स्त्री ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे दे, ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने के लिए मैं इतनी दूर आऊँ, न मुझे इतनी दूर जल भरने के लिए आना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। तब साथियों, यीशु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू अब है वह तेरा पति वह भी नहीं है। उसने कहा, सच कहा। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, मुझे मालूम होता है कि तू भविष्यवक्ता है और तू ऐसी बात को बता सकता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यीशु ने उसे कहा कि हे नारी, मेरी बात पर प्रतीत कर, और वह समय आ गया है। तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में करोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, आप लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप लोग भी परमेश्वर से मांगें वह जीवन जल जो प्रभु हर एक को प्रदान करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, हमारी बहनें प्यासी हैं, आज जिन लोगों ने प्रभु जी, जिन लोगों को प्यास है, जिन लोगों ने प्रभु जी आपसे आत्मिक जल मांगा है, आज उन्हें आत्मिक जल आप प्रदान करें। उनकी आत्मिक प्यास आज यीशु मसीह तेरे नाम से बुझ जाए। प्रभु जी, मैं उन बहनों को देखता हूँ कि उनके मन में बहुत सी भावनाएं हैं कि जो कि आज बहुत दिन से वो प्यासी हैं। कुछ बहनों को मैं देखता हूँ कि उनको आत्मिक प्यास है, उनके पास में कोई संतान नहीं है। हालेलुया। ली बारावा खंदा खसा खाशाना खाला बाकासीना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, उन बहनों की आत्मिक प्यास आज यीशु मसीह के नाम से बुझ जाए।
प्रभु जी आज आप उन्हें संतान देकर के उनकी आत्मिक प्यास को बुझाएं। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी आत्मिक प्यास बुझ जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन भूखे और प्यासे हैं, संतान नहीं है हमारे भाई। आज यीशु मसीह के नाम से हमारी आशीष उनको लग जाए, उनके घर में आज संतान की प्राप्ति उनको हो। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हे परमेश्वर, मैं एक बहन को और देखता हूँ कि उसके गर्भ में बच्चा है और वो बेटा मांग रही है। प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए। प्रभु जी उसकी आत्मिक प्यास को आप बुझाएं। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी आत्मिक प्यास बुझ जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो, बेटा की आशीष मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी। कुछ भाई बहन हैं जो कि प्रार्थना करें, उनकी आत्मिक प्यास है उन्हें सरकारी नौकरी को। हालेलुया। लबा रबा खंदा रबा सीखा बार हमंद रखता कासी न बनवा नमा नमक कब्बा नमा कमा हम तेरी सील लबाला कसा न हंदरा साला कासी न बना। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनकी आत्मिक प्यास है पर सरकारी नौकरी के लिए। लबा रबा खंदा रसा खाइए। मैं आत्मिक प्यास उनकी बुझे, उन्हें सरकारी नौकरी की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रवेश करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। हमारे कुछ भाई बहन हैं जिनकी आत्मिक प्यास है, जो लंगड़े लूले हैं, चल नहीं सकते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे नाम से लंगड़े लूले चलने लगे। प्रभु जी उनके चल उनको चलने की आप सामर्थ्य प्रदान करें। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में छोटी और बड़ी दुकानें हैं, वो दुकानें श्रापित हो गई हैं। हमारे भाई बहन के काम अच्छे नहीं थे, इसलिए उनकी दुकानें श्रापित हो गई। प्रभु जी उनकी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर आप उन्हें आशीष प्रदान करें। प्रभु जी जो लोग अपने पापों अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, उनके अपराधों को क्षमा आप प्रदान करें। प्रभु ये जो आशीष हमारे भाई बहन के काम धंधों से दुकान से चली गई, आज यीशु मसीह के नाम से उनके दुकानों की आशीष, बिजनेस की आशीष फिर वापस आ जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हैं, जो बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाए। हर एक प्रकार की उनकी सुरक्षा बने। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।